बोलते ही हम स्वयं नहीं रह जाते, दूसरे पे दृष्टि अटक जाती है। इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन है। बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन है। अच्छा है, इतनी समझ आनी शुरू हुई, शुभ लक्षण है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कुछ हर्ज ना था, बोल के ही हर्ज हुआ। बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण, बोले कि फंसे। बोलने से एक सिलसिला शुरू होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहां प्रामाणिकता का राज्य है, वहां सत्य का सौंदर्य है। झूठ होने का कोई कारण नहीं है, वहां बस तुम हो। जयपाल सात्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है, द अदर इज हेल। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है, दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती, दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से डिग जाते हो, भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। तो पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती है, ना आए तो कुछ हर्ज नहीं, पर आती। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में, जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष तक एकांत में रहे, फिर लौट आए। जब भी जीसस को ऐसा लगता है कि लोगों के संग साथ ने धूल जमा दी, तो अपने दर्पण को झाड़ने वो एकांत में पहाड़ पर चले जाते। जब देखते कि दर्पण फिर शुद्ध हो गया, फिर निर्जल धारा बहने लगी चैतन्य की, धूल धमास न रही, फिर निर्दोष हो गए, फिर बालपन पा लिया, फिर लौट गए मूल स्रोत की तरफ। तब लौट आते। शिष्यों ने पूछा भी है उनसे कि आप क्यों मौन में चले जाते? जब वाणी थका दे, जब बोलना ज्यादा बोझ बन जाए, तो मौन में उतर जाना ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो दूसरे में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। कौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा? अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे,
वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से, तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया बसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। बीमार अगर सो न सके तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती। औषधि तो ऊपरी सहारे है, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए। गहरी नींद में वही घटता है। गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। जब कोई इतना गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते, दूसरे तो दूर, उनकी छाया भी नहीं आती। जब तुम इतने अपने में होते हो तब तुम सुबह पाते हो रात बड़ी आनंद से बीती। सुबह तुम एक ताजगी पाते हो, ओज पाते हो, बल पाते हो। जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते, उस दिन तुम सुबह थके थके उठते हो। चाहे तुम 8-10 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे, चाहे तुमने करवटें बहुत बदली, लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे। तुम उथले उथले रहे, भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले ना हो पाए। नींद में भी तुम मौन ना हो पाए। नींद में मौन हो जाने का अर्थ सुसुप्ति है। जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती, उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो, मौन में तुम गहरी नींद में होोगे और होश में होोगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की। समाधि का अर्थ है सुसुप्ति धन होश। होश भी हो और सुसुप्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो, जहां तरंग भी नहीं उठती। डूबो मौन में, तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे। यद्यपि जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे, वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे, अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा। क्योंकि जिसने अपना रस जाना, वो दूसरे के मंतव्यों की चिंता छोड़ने लगता है। अब असली बात अपने रस की रह जाती है। अब दूसरे से क्या प्रयोजन। जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ गया, अब वो इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा, उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई। जिसे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा, अब वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं। डूबो मौन में, दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से, मैं ये कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ। धीरे धीरे तुम में एक बल आएगा, वो तुम्हारे भीतर से आएगा, और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी प्रमाणिकता रह जाती, मिटती नहीं। वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी एक सतत धारा, एक अंतर्धारा बहती रहती। बोलते भी तुम हो, लेकिन अपने से छूटते नहीं। बोलते भी तुम हो,
शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निशब्द को शब्द खंडित नहीं कर पाता। शब्द बड़ा कमजोर है, निशब्द को कैसे खंडित करेगा? बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कहीं मैला होता है? कितने बादल आए और गए न होंगे इस आकाश के समक्ष अनंत काल से। आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही निशब्द का आकाश है, मौन का आकाश है, शून्य का भीतर आकाश है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से। विचार क्या फर्क लाएंगे? रेखा भी नहीं खिंचती। लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौन में उतर जाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयां ले लेगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर न बोलोगे। तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज से। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा, तुम्हारा बोलना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की सुगंध से ओतप्रोत होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर तुम्हारे निशब्द की धुन बजने लगेगी। तुम्हारा मौन उन्हें छुएगा। इस देश में हमने यह नियम समझा था कि केवल वही बोले जिसने मौन के तल छू लिए हों, बाकी चुप रहे। इसलिए बुद्ध बोलते हैं ठीक। बुद्ध का बोलना सार्थक। अभी बड़े मजे की बात है, ये बड़ा विरोधाभास है। जिसने न बोलना सीख लिया वही बोलने का हकदार है। जिसने चुप होना जाना वही पात्र है कि अगर बोले तो सौभाग्य। जिसने चुप होना सीख लिया उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रोआ रोआ उसमें नहाया सरोवर था। बोलने की इच्छा ही न जगी, बोलने का भाव ही पैदा न हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गया। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ। वो उनके चरणों में झुके। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुका और उसने कहा कि आप बोलें। आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी। और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे। उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता को पा गए हैं उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकनों को मिल सकता है। आप चुप न हो, आप बोले। किसी तरह बमुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं तुम्हारी कि बोलो। तुम जहां पहुंच गए हो वहां और भी बहुत पहुंचना चाहते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं। अंधेरे में टटोलते हैं। उन पर करुणा करो, बोलो। तुम भी कल उनके साथ थे, इतने जल्दी भूल मत जाओ, विस्मरण मत करो, पीछे लौट कर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए, बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए।
बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में, पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान बोलता है, जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते। जिनको हमने शास्त्र कहा है वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे, और जब भी कभी कोई वाणी के पार गया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है, उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी, वो मकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा। इसलिए ब्रह्मा आए या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी है, बुद्ध को बोलना ही पड़ेगा। जब फूल खिलता है सुगंध को बिखरना ही पड़ेगा। जब दिया जलता है तो किरणें बरसेंगी ही चारों तरफ। कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं कि दिए से प्रार्थना करे। कहानी तो प्रतीक है, मधुर प्रतीक है। पहले मौन, फिर वाणी में सत्य का अवतरण। शुभ है। जैसे ही तुम चुप होते हो तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती जो केवल दीवानों के जीवन में होती। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओस से भर जाती, तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं। जैसे तुम हर हमेश किसी नशे से भरे हो। मौन से शुरुआत होती, उस शुरुआत में डर लगेगा, भय लगेगा, भाग जाने का मन होगा, लौट लौट के लोगों से बात करने का मन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मन होगा, क्योंकि भय लगेगा ये भीतर कहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर वो तुमसे भी गहरी है, वो तुमसे पार है। उस गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि मरे गए। ध्यान में मृत्यु घटती, ध्यान सूली है, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है। संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में जीवंत हो जाता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साधना है, और मरकर ही मिलता है महाजीवन। सुबह घड़ी, घबराना मत, संभालना इस घड़ी को, टूट ना जाए, फूट ना जाए, बिखर ना जाए। बड़े सौभाग्य से आती, बड़े मुश्किल से आती, सैकड़ों कोशिश करते हैं किसी एकाध को आती। धन्य भागी मानना अपने को, और परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव रखना कि इतनी समझ दी है तो द्वार खुलने लगा, बहुत कुछ और होगा। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो।